देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साकिना का बलात्कार हत्या मामले पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता विश्वबंधु राय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र लिखा है। 2 पन्ने की चिट्ठी में उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों के बाद अब सिनेमाघर भी खोलने का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने 22 अक्टूबर से राज्य में सिनेमा और थिएटर खोलने की घोषणा कर दी है। बता दें कि राज्य सरकार 7 अक्टूबर से राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा कर चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सिनेमाघरों को इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में भले ही सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने से हाथ खड़े कर लिए हैं, मगर यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सरकार पर हमला बोला है। हालांकि भाजपा की निगाहें जनता दल यूनाइटेड समेत उन सहयोगियों पर है जिन्होंने इस आशय की मांग सरकार के समक्ष रखी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिरजीत सिन्हा को पार्टी की त्रिपुरा इकाई का प्रमुख नियुक्त किया है। पार्टी के एक बयान के मुताबिक कांग्रेस ने त्रिपुरा इकाई के लिए 5 कार्यकारी प्रमुख भी नियुक्त किए हैं, जिनमें मोहम्मद बिलाल मियां, प्रोफेसर माणिक देव, सुशांतो चक्रवर्ती, पूर्णिता चकमा और डॉक्टर प्रदीप वर्धन शामिल हैं। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान कांग्रेस में भी बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। पायलट जयपुर से दिल्ली पहुंचे और शाम को उनकी राहुल गांधी से उनके आवास पर लंबी मुलाकात हुई। 7 दिन में राहुल गांधी के साथ उनकी ये दूसरी मुलाकात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने गोवा में अपनी पार्टी के नेताओं को राज्य में आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करने को कहा है। गोवा में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार जल्द ही नई सहकारिता नीति लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी अब गोवा में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने राज्य में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फुटबॉल और फिश के सहारे खेला होबे की योजना तैयार की है। तैयारियों के संबंध में टीएमसी ने नेताओं को राज्य में सक्रिय कर दिया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नया समन जारी करते हुए 28 सितंबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। एजेंसी द्वारा अनिल परब को जारी किया गया ये दूसरा समन है। इससे पहले शिवसेना नेता को 31 अगस्त को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने एक लोक सेवक और महाराष्ट्र राज्य मंत्री के रूप में कुछ प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए कुछ समय मांगा था। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया चैलेंज के तहत लेह के खारू में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, आजादी के 75 साल पूरे होने पर साइकिल रैली में लोगों को भाग लेते देखकर अच्छा लगता है। फिट इंडिया चैलेंज का मतलब लोगों की जागरूकता बढ़ाना और उन्हें जागरूक करना है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने चेतावनी दी है कि कश्मीर से भारतीय सेना हटी तो इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें घाटी का हाल अफगानिस्तान जैसा कर देगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना के न रहने पर वहां इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा और राज्य में तालिबान राज के हालात बन जाएंगे। कश्मीर मसले पर ब्रिटिश संसद में हुई बहस के दौरान सांसद ने कहा, सेना का जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बनाए रखने में बड़ा योगदान है। जयपुर के चाकसू में NH-12 निमोनिया मोड़ पर ट्रक और वैन की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को चाकसू के सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारे गए सभी लोग वैन में सवार थे। इनमें वैन का ड्राइवर भी शामिल है। बाकी 5 लोग 12 जिले के कवाई थाना क्षेत्र के गौरधनपुरा नयापुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रीट की परीक्षा देने सीकर जा रहे थे। वैन में करीब 11 लोग सवार थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन, उनके जापानी समकक्ष योशिहिदे सुगा ने हिस्सा लिया। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन व्हाइट हाउस में किया गया। सम्मेलन संपन्न होने के बाद क्वाड नेताओं की तरफ से संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें कोरोना से निपटने की चुनौती से लेकर क्वाड फेलोशिप तक का जिक्र किया गया।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए संबोधन में भी कश्मीर राग अलापा है। इमरान ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर है। इमरान के इस प्रोपेगेंडा का भारत की एक जूनियर अफसर ने करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने जिस तीखे अंदाज में इमरान पर पलटवार किया, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है और सोशल मीडिया पर उनके लिए नारी शक्ति हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 विजय सुरेखा, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर ने रचा इतिहास। महिला कंपाउंड टीम ने जीता रजत पदक। अमेरिका के यांगटन में भारतीय तीरंदाज विजय सुरेखा, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। ये भारतीय कंपाउंड महिला टीम रजत पदक जीतने में सफल रही। इस मुकाबले में भारतीय महिला कंपाउंड टीम कोलंबिया से हार गई, जिसके चलते उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।